जय श्री राम जी। भगवान के नाम का तत्व क्या है? जिस तरह आकाश में निराकार रूप से स्थित जल सूक्ष्म होने के कारण दिखाई नहीं देता हमें। जल तो है परंतु हमें दिखता नहीं, किंतु वही जल जब बादलों के रूप में आकर बारिश के रूप में बरसता है और फिर वही जल बर्फ या ओले के रूप में बरसता है तो वह हमें प्रत्यक्ष दिखाई देने लग जाता है। उसी तरह निर्गुण निराकार रूप से स्थित परमात्मा सूक्ष्म होने के कारण हमें दिखाई नहीं देता, किंतु वही परमात्मा जब सगुण निराकार रूप से प्रकट होकर संसार की रचना करते हैं तो फिर वही सर्वव्यापी परमात्मा महान प्रकाश में तेज के पुंज रूप में प्रकट होकर सगुण साकार रूप में आते हैं। तब वे हमें प्रत्यक्ष दिखाई देने लग जाते हैं। गंभीरता से विचार करने पर तत्व से यही सिद्ध होता है कि आकाश में जो निराकार रूप से अप्रकट जल है और जो बादल, बूंद, बर्फ तथा ओलों के रूप में जल है, वह वस्तुतः तात्विक दृष्टि से विचार करके देखा जाए तो एक जल से भिन्न और कोई वस्तु नहीं। इसी तरह तात्विक दृष्टि से विचार करके देखा जाए तो सगुण, निर्गुण, साकार, निराकार, अव्यक्त, व्यक्त सभी भगवान के ही स्वरूप हैं। वे सब भगवान से भिन्न कोई दूसरी वस्तु नहीं। भगवान और भगवान का नाम एक ही है, उनमें कोई भेद नहीं है। इसलिए जो भगवान का तत्व है वही भगवान के नाम का तत्व है। यह समझना ही भगवान का तत्व समझना है। जो भगवान को अनन्य और निष्काम भाव से भजता है वह भगवान को तत्वत जानकर उन्हें प्राप्त हो जाता है। गीता में भगवान जी ने कहा है, हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार में प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी शक्य हूँ। तो आप सबसे मेरी विनम्र प्रार्थना है, मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप भगवान के पहले इन गुणों को, प्रभाव को, रहस्य को, तत्व को जाने, क्योंकि जितना अधिक आप जानेंगे उतना ही ज्यादा आपकी श्रद्धा, विश्वास, प्रेम भगवान में बढ़ेगा। और मैं यही चाहती हूँ कि आपका श्रद्धा, विश्वास और प्रेम भगवान में बढ़े। और निरंतरता का बहुत ही ज्यादा महत्व है, क्योंकि अगर एक दिन आप कितने ही घंटे भगवान का नाम ले लो, अगर रोज नहीं लेंगे तो आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। जिस तरह से आपने कछुए और खरगोश की कहानी तो सभी ने सुनी हुई होगी। कछुआ बड़ी धीरे चलता है लेकिन वो निरंतर चलता ही रहा तो वो अपनी मंजिल पर पहुंच गया। और उसके विपरीत खरगोश एक बार तो तेजी से भागता है और फिर वो सो जाता है, फिर तेजी से भागता है, फिर सो जाता है, तो वो सोया ही रह गया, वो पहुंच ही नहीं पाया। तो कछुआ धीरे चलने के बाद भी निरंतरता से चलता ही जा रहा था, तो वह अवश्य ही अपनी मंजिल पर पहुंच गया। तो आप भी भला ही चाहे धीरे धीरे चले लेकिन निरंतर चलते रहें। अगर निरंतर चलते रहे तो आपको अवश्य आपकी मंजिल मिलेगी। साधन चाहे कोई भी हो, चाहे साइकिल का अपनाया है, चाहे पैदल चलने का अपनाया है, कार का अपनाया है, बस का अपनाया है, हवाई जहाज का अपनाया है, ये सब तो साधन है जल्दी पहुंचने के लिए। अब आप पे निर्भर है आप कौन सा साधन अपनाते हैं और कितनी देर में भगवान तक पहुंचना चाहते हैं। परंतु
निरंतरता के साथ ये काम करें तो अवश्य ही पहुंच जाएंगे। और निरंतरता का मतलब होता है लगातार करें, रोज करें। और साधन का मतलब ये है, क्योंकि फिर आते हैं कमेंट। साधन का मतलब है भगवान को प्राप्त करने के लिए भक्ति का कौन सा साधन अपनाए। अपने नाम जप करते हैं, लिखित जाप करते हैं, सत्य बोलते हैं, या फिर ध्यान करते हैं, या फिर और भी कोई साधन आपने अपनाया है। क्योंकि किसी भी एक साधन को अपनाने से ही आपकी मुक्ति हो सकती है, आपको भगवान की प्राप्ति हो सकती है। तो आप एक साधन को अपनाएं और निरंतरता के साथ उस पे अडिग रहें और उसको करते रहें, तो आप अवश्य ही अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। और श्रद्धा, विश्वास, प्रेम बढ़ने के बाद आप अपने आप भगवान का नाम जाप करने लगेंगे। तो यही साधन कलयुग में सबसे सरल और सुगम भी है, भगवान का नाम जाप करना। क्योंकि इससे बड़ी आसानी से ही आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।